हम लोग देखेंगे 2 नंबर क्वेश्चन। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर हम लगा दिए हैं। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन हम बुक से बोल रहे हैं। देखिए कह रहा एक क्रिकेट टीम ने एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बॉलें तथा 6 गेंद खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार के 2 गेंद 1300 रुपये में खरीदी। तो इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। बीजगणितीय मतलब कह रहा है कि ग्राफ खींचना है। ज्यामितीय मतलब बीजगणितीय मतलब चर अचर में इसको मान निकालना है। और ज्यामितीय मतलब जो बोल रहा है उसमें ग्राफ खींचना है। समझ गए ना। तो चलिए जो पहला क्वेश्चन माने तो सही मान लेंगे। यहाँ पर ये 2 नंबर क्वेश्चन है उसी का एक्सरसाइज कितना एक्सरसाइज देखिए ऊपर क्वेश्चन लगा दिए। एक्सरसाइज 3.1 का 2 नंबर क्वेश्चन है। तो यहाँ से लिखेंगे कि माना एक बल्ले की कीमत 100 रुपया। फिर मान लेंगे ऐसे ही माना कि एक बल्ले की कीमत कितना बराबर 100 रुपया तथा एक गेंद की कीमत y रुपया। लिख देंगे यहाँ पर तथा एक गेंद की कीमत कितना एक गेंद की कीमत y रुपया। चलिए प्रश्न से चलते हैं। प्रश्न से देखिए प्रश्न से बोल रहा है कि क्रिकेट के टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बॉलें तथा 6 गेंद। 3 बॉलें तो बल्ले को कीमत कितना 100 रुपये मान लिए तो कितना हो जाएगा 3x। और 6 गेंद तो गेंद की कीमत कितना मान लिया y रुपया तो 6y। और टोटल कितना में तो 3900 रुपये में खरीद रहा है। तो ये समीकरण 1 हो गया। अब चलिए अब चलते हैं समीकरण 2 के लिए। तो आगे बोल रहा है फिर बोल रहा है आगे फिर बोल रहा है फिर आगे बोल रहा है इसमें आगे चलिए आगे चलते हैं। आगे फिर इसमें बोल रहा है कि उसी प्रकार के एक तथा बाद में उसने एक बाला और तथा उसी प्रकार की 2 गेंद। आगे बोल रहा है कि एक बाला तो एक बाला की कीमत 100 रुपया यानी एक बाला मतलब 1x 1 लिखे चाहे ना लिखे ठीक है ना। 1x मतलब एक बाला और 2 गेंद तो 2y बराबर कितना 1300 रुपया दे रहा है। ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब यही हुआ कि देखिए समझिए बात को। कहने का मतलब हुआ कि 3 बाला और 6 गेंद खरीद रहा है टोटल उसको 3900 रुपया दे रहा है। और एक बाला और 2 गेंद खरीद रहा है टोटल कितना 1300 रुपया दे रहा है। तो हो गया। अब चलते हैं हम लोग अब चलेंगे समीकरण 1 से। फिर निकालेंगे यहाँ पर कम से कम 3 हल इसका और ग्राफ खींचेंगे। तो चलेंगे यहाँ पर देखिए समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 कितना है एक आपका है कि 3x + 6y बराबर कितना 3900। तो फिर इसको एक तरफ कर लेंगे इसको उधर भेज देंगे एक तरफ इसको ला लेंगे। तो चलिए इसको जब हम लोग करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा आपका कितना 3x भाई 3900 और उधर गया था कितना 6y। तो यहाँ से x बराबर x ही गुना में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा ना। तो 3900 माइनस 6y बटा में 3। अब चलिए अब हम लोग चलेंगे यहाँ से मान निकालेंगे। तो चलिए इसको काटने वाला मान थोड़ा रखेंगे हम सेट कर लिए। आप लोग अपना हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं जो कट जाए। चलिए यहाँ चलते हैं x बराबर 400 पर है। तो y बराबर रखेंगे ना y बराबर 400 पर है। चलिए तो y बराबर 400 पर रखेंगे तो x बराबर हमारा समीकरण कितना है 3900 माइनस देखिए 6y है तो y की जगह पर 400 यहाँ रख दीजिए ना डायरेक्ट 400 बटा में कितना 3। तो ये कितना हो गया 3900 आई 6 चौका 2400 बटा में कितना 3। तो घटा दीजिए तो 3900 में से
2400 घटा दीजिएगा तो कितना है, 2 जीरो में से 2 जीरो खत्म, और 9 में से 4 गया 5, और 3 में से 2 गया 1, यानी 1500। तो यहाँ कितना आ जाएगा 1500 बटा कितना 3, काट दीजिए 3 पचे 1500। तो देखिए अगर y के मान हम 400 रख रहे हैं तो x के मान कितना आ गया, अगर y के मान 400 रखे तो x के मान कितना आ गया 500 आ गया ना, तो x के मान कितना हो गया 500 हो गया। चलिए आगे चलते हैं, एक ठो निकाल लिए ना, अब इसका 2 ठो भी और निकालेंगे तब जाके क्लियर होगा ग्राफ। तो चलिए दूसरा हम लोग निकाल रहे हैं, दूसरा हम लोग निकालेंगे यहाँ पर। चलिए दूसरा हम यहाँ पर निकाल रहे हैं इसका, ठीक है ना, दूसरा हम यहाँ से निकाल रहे हैं। अब फिर चलिए अब हम लोग चल रहे हैं कितना, अब ले रहे हैं y बराबर 300 पर, y बराबर कितना 300 पर, 300 पर। तो समीकरण कितना है, तो समीकरण आपका यही है ना, कि समीकरण आपका यही है ना कि x बराबर कितना है 3900 माइनस के 6y बटा में कितना 3। चलिए यहाँ रख दीजिए, तो 3900 माइनस 6 y बराबर कितना 300, तो 3 से गुना करा दीजिए बटा 3। तो x बराबर कितना 3900 36 1800 बटा में 3। तो अब घटा दीजिएगा तो कितना होगा 3900 में से 1800 घटा दीजिएगा 3000, 3000 में से 900 और घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा 2100, कितना बच गया 2100। तो 2100 और बटा में कितना 300, तो 21 यानी 700, यानी y बराबर 300 रखे तो x के मान कितना आ गया 700 आ गया, x के मान 700 आ गया। चलिए अब की रख रहे हैं y बराबर 500 पर है, y बराबर 500 पर है, तो 500 पर रखें तो समीकरण आपका यही है ना कि 3900 माइनस और y बराबर 500, तो y की जगह पर रख दीजिए, ये समीकरण है ना 3900 माइनस 6y बटा 3, तो y की जगह पर कितना रख दीजिए, तो y की जगह पर हम लोग रख दे रहे हैं कितना 500 ना, y बराबर 500, तो 500 बटा में 3, तो x 3900 और 6 पचे 30 यानी कितना हो जाएगा 3000, 3000 हो गया ना बटा में 3। अब घटाएंगे तो 3900 में से 3000 घटाएंगे तो कितना 900, 900 बटा में 3, तो 3 3 का 900 यानी 300, यानी y बराबर जब 500 रखे तो x बराबर कितना आ गया 300, तो 3 मान चला आया। अब चलिए इसका तालिका बना के यहाँ रख दे रहे हैं, जो जो मान हम निकाले यहाँ रख दे रहे हैं ताकि ग्राफ बनाने में हम लोग को आसानी होगा। चलिए देखिए x, देखिए है x हो गया, y हो गया। सबसे पहले y बराबर देखिए हम 400 रखें, तो y बराबर जब हम 400 रख रहे हैं तो x के मान कितना आ रहा है, देखिए यहाँ से x का मान कितना आया है 500 आया है 500। फिर देखिए y बराबर 300 रखे हैं, y बराबर 300 रखे हैं, y बराबर 300 रखे हैं, तो x बराबर कितना आया 700 रख दीजिए। फिर देखिए y बराबर हम अगर 500 रखे हैं, यहाँ y के मान हम 500 रख रहे हैं, तो x बराबर कितना आ रहा है 300 आ रहा है। तो देखिए समीकरण 1 से तो हम लोग 3 ठो हल निकाल लिए। अब चलेंगे यहाँ पर समीकरण 2 से। चलिए समीकरण 2 से हम लोग चल रहे हैं, इसको नोट करते चलिएगा। अब चल रहे हैं हम लोग समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 कितना है हमारा, समीकरण 2 कहाँ है, समीकरण 2 हमारा यही है ना कि x प्लस 2y बराबर 1300, x प्लस 2y बराबर 1300। अब देखिए इसको उधर भेज दे रहे हैं, एक तरफ कर लेना है इसको, एक तरफ जब कर लेंगे तो x बराबर हो जाएगा कितना, x बराबर 1300 माइनस के 2y। अब चलते हैं y के मान कुछ रख लेते हैं, कुछ भी अब रख सकते हैं, मान के चलिए हम रख देना है y बराबर 500, y बराबर 500 पर है, y बराबर 500 पर, तो y बराबर 500 रख दीजिएगा तो x बराबर है 1300 माइनस 2, y की जगह पर कितना है यहाँ 500, तो x बराबर 1300 और माइनस 5 10 यानी 1000, तो x बराबर 300 आ गया, y बराबर 500 रखे तो x बराबर 300 आ गया। और दो ठो निकालना है, तो चलिए अब की रख देना है y बराबर 600, अब की रख देना y बराबर 600 पर है, तो 600 पर तो x बराबर कितना 1300 और माइनस y बराबर कितना आपके 600, तो यहाँ 600 से गुना करा दीजिए, तो x बराबर कितना 1300 और माइनस के कितना 1200, तो x बराबर कितना 100। अब की रख देना है y बराबर 400 पर है, तो 400 पर रख दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो x बराबर 1300 और माइनस 2 गुने 400 होगा कि 2y है ना, तो y की जगह पर 400, तो x बराबर है 1300 और 4 दूने के 800 घटा दो तो 500 बच गया, कितना बचा 500।
देखिए 3 ठो मान इसका भी निकल गया, तो इसका भी तालिका बना दे रहे हैं यहाँ पर, इसका भी तालिका बना दे रहे हैं हम। देखिए यहाँ पर है, देखिए यही x हो गया, यही y हो गया। तो सबसे पहले हम क्या किए कि y बराबर कितना रखे हैं 500, तो x बराबर कितना है 300, यहाँ y के मान 500 रखे हैं तो x बराबर 300। अब दूसरा बार हम क्या कि y बराबर 600 रखे हैं तो x बराबर 100, y बराबर 600 तो x बराबर 100। तीसरा चीज y बराबर 400 रखे हैं तो x बराबर 500, 400 तो x बराबर 500। देखिए तीनों मान निकाल लिए हम लोग, दोनों समीकरण से निकाल लिए। ये वाला समीकरण 1 से है, ठीक, समीकरण 1 से है, और ये वाला जो है तो समीकरण 2 से है, समीकरण 2 से है। चलिए अब हम लोग इसका ग्राफ खींचेंगे, तो फिर ऐसे ही ग्राफ खींचेंगे, क्या कि देखिए इस पर तो हम ग्राफ पेपर लेके बता नहीं सकते, इसलिए ग्राफ हम लोग खींचेंगे, इस पर खींच दे रहे हैं। आप लोगों को अगर दिक्कत होगा तो कमेंट करिएगा, तो फिर वीडियो हम कॉपी ग्राफ पेपर पर बनाकर वीडियो अपलोड कर देंगे, ठीक है ना। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं, इसको हम लोग अब देख लेते हैं। यहाँ से हम लोग देख लेंगे इसके ग्राफ। तो ग्राफ देखने के लिए काम करते हैं ना, इधर को हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है ना, इसको हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है ना, इसको हम मिटा दे रहे हैं। चलिए इसको हम मिटा दे रहे हैं, सबको हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है ना। आप लोग वीडियो को स्टॉप करके नोट कर लीजिएगा। चलिए सबको मिटा दे रहे हैं, इसको खाली तालिका रहेगा। चलिए हाईएस्ट कितना तक गया है 700 तक गया। चलिए माइनस में तो नहीं है ना, माइनस में नहीं, तो माइनस लेने की जरूरत भी नहीं है, माइनस लेने की जरूरत नहीं है। चलिए माइनस लेने की जरूरत नहीं है। चलिए देखिए इसको x बोलते हैं, इसको x डैश बोलते हैं, इसको y बोलते हैं, इसको y डैश बोलते हैं। चलिए कितना जाना है 700, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए यही हो गया 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800। ये देखिए 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 हो गया ना। अब तो माइनस में नहीं दिया, तो माइनस में कुछ चलने की जरूरत नहीं, चल भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, तो माइनस में चलने की मूल बिंदु है। चलिए तो हम लोग देख लिए ना, 700 तक हाईएस्ट गया, तो 700 तक ग्राफ पर हम लोग दर्शा दिए। देखिए बोल रहे एक अक्ष में 500 और वाई में 400, तो एक अक्ष पर 500 और वाई में बोल रहा है कि 400, एक अक्ष पर 500 और वाई में 400। एक सेकंड थोड़ा स्केल से मिला दे रहे हैं। देखिए एक अक्ष में 500 और वाई अक्ष में 400, तो देखिए 500 यहाँ आ रहा है और 400 कहाँ आ रहा है वाई अक्ष में। देखिए 400 जो आ रहा है आपका, 400 यही आ रहा है ना, देखिए हो गया ना। देखिए एक अक्ष में 500 और वाई अक्ष में 400 हो गया। चलिए अब इसका नाम दे सकते हैं, लेकिन चलिए और चल रहे हैं। फिर बोल रहा है कि एक अक्ष में 700 और वाई में 300, एक अक्ष पर 700 और वाई में 300, 700 और 300। सात सौ और 300, 700 और 300, 700 और 300, 700 और 300 हो गया ना। देखिए बोल रहा है यही ना कि एक अक्ष में 700 वाई अक्ष में, तो एक अक्ष में देखिए 700 और वाई अक्ष में 300 हो गया ना, 700 और 300। अब बोल रहा है कि एक्स में 300 और वाई में 500, एक्स में 300
और y में 500, तो देखिए यही हुआ, यही हुआ, यही होगा कितना, x अक्ष में 300 और y में 500, y में 500, यही हो जाएगा ना। यही हो जाएगा ना कि x अक्ष में 300 और y अक्ष में 500, x अक्ष में 300 और y अक्ष में 500। अब तो हम लोग चल दिए हैं ना, x अक्ष में 300 और y अक्ष में 500, सबका नाम दे दीजिए ना। इसको हम लोग चले हैं 300 और 400, नाम ना दे दीजिए फिर गलती बनी। इसको हम लोग चले कितना है, x अक्ष में 700 और y अक्ष में 300, इसका नाम दिया 700 और 300। इसका नाम कितना देंगे, तो x अक्ष में 400 700 और 300, 700 और 300, फिर 300 और 500, 300 और 500, इसका नाम था 300 और 500। 300 और 500, एक नाम है 400, 500 और 400, 500 और 400। मिटावा, इसको सबको मिटा के फिर से चलते हैं। देखो सबसे पहले करेंगे x अक्ष में 500 और y अक्ष में 400, तो x अक्ष में 500 और y अक्ष में 400, तो देखो तो 400 और 500 कहाँ आ रहा है, x अक्ष में 400 और y अक्ष में 500, यही हो रहा है ना। चलिए x अक्ष में 400, x अक्ष में 400 और y अक्ष में 500, तो 500, 400, x अक्ष में 700 और y अक्ष में 300, x अक्ष में 700, 700 कहाँ है x अक्ष में भाई, x अक्ष में 700 और y अक्ष में 300, 700 और 300, यही हो रहा है ना। x अक्ष में 700 और 300, फिर दूसरा दे रहा है कि x अक्ष में 300 और y अक्ष में 500, x अक्ष में 300 और y अक्ष में 500, x अक्ष में 300 और y अक्ष में 500, 300 और 500, यही हो जाएगा ना। x अक्ष में 300 और 500, x अक्ष में 300 और y अक्ष में 500, यही हो जाएगा। आगे चलते हैं, फिर 300 500 यही हो गया ना, तो 300 और 500। आगे चलिए इस समीकरण 1 में चलिए, अब समीकरण 2 में x अक्ष में 300 और y अक्ष में 500, देखिए 300 और 500 फिर यही आ जाएगा, 300 500, 300 और 500, 300 और 500। चलिए तो इसका नाम दे सकते हैं 300 और 500। आगे फिर बोल रहा है कि x अक्ष में 100 गो, y अक्ष में 600, x अक्ष में 100 गो और y अक्ष में 600, तो x अक्ष में 100 गो और y अक्ष में 600, तो 100,600, 100,600। फिर बोल रहा है कि x अक्ष में 500 y अक्ष में 400, तो x अक्ष में 500 और y अक्ष में 400, ये बोले ना 500 और 400, 500 और 400, 500 और 400, 500 और 400, यही होगा ना, 500 और 400। अब इसको मिला दो, इसको जो मिलाएगा यही तुम्हारा ग्राफ हो जाएगा, तो इसको मिला देना है। इसे देखिए स्केल के सहारा से मिला दे रहे हैं, आप लोग भी मिला लीजिएगा। देखिए इसे नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना, ये ग्राफ आपका ऐसे जाएगा, देख रहे हैं ना, ऐसे ऐसे करते हुए ग्राफ ऐसे पूरा कट जाएगा, पूरा कट जाएगा।
पूरा कट जाएगा। ऐसे ही ग्राफ आप लोग का जाएगा। तो नाम तो दे दिए हैं सबका नाम दे दिए हैं। इसको आप लिख सकते हैं कि x प्लस 2y बराबर 1300। इसको क्या लिख सकते हैं कि 3x प्लस 6y बराबर 3900। हो गया ना। तो देखिए ये आप लोग का 2 ठो क्वेश्चन था। 3.1 का क्वेश्चन 2 1 नंबर और 2 नंबर हम लोग देख लिए। 2 नंबर क्वेश्चन था, ठीक है ना। अगर ग्राफ समझ में नहीं आया होगा, लेकिन देखिए इस पर थोड़ा ग्राफ हम बढ़िया से नहीं खींच पा रहे हैं, तो ग्राफ अगर आप लोग को समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट करिएगा, वीडियो हम अपलोड करेंगे फिर ग्राफ पेपर पर बनाकर, ठीक है ना। और चैनल के नाम है सिंघन ऑनलाइन क्लासेस, हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है। जरूर जाके इसको सब्सक्राइब कर ले और लाइक कर ले और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि नया वीडियो जब भी अपलोड करेंगे तो आपके पास कोई नोटिफिकेशन पहुंचेगा, ठीक है ना। सब्सक्राइब और बेल आइकन को नहीं दबाएंगे तो नोटिफिकेशन आपके पास नहीं जाएगा कब वीडियो अपलोड हो रहा है कब नहीं हो रहा है, ठीक है ना। बेल आइकन को जरूर दबा लें और चैनल को हमारा सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं आगे के वीडियो में, कल के वीडियो में।